स्वागत है आपका आज की चाय पे। अभी एक पॉडकास्ट डाली है सपना पे, देख लीजिएगा। और अब बात करते हैं शालू आपी की और उनके धोखे भरे जहाँ की। अरे चाय, अब तो घर पे बैठी हूँ, अब कहाँ किसी को धोखा दे सकूँगी, अब क्या हो गया। आ रही हूँ शालू आपी, बोलने दीजिए। तो प्लीज़ आप सबसे दरख्वास्त है, पेन पेपर लेके नोट कीजिएगा। आखिर वो दिन आ गया, जिस दिन का इंतज़ार था वो आ गया, सब सही हो गया, ये तो ऊपर वाले का करम है। आज वो हुआ जिसका इंतज़ार था। तो बेसिकली आप लोगों को क्या लग रहा है जी, क्या हिंट लग रहे हैं? आप लोग ओवर थिंक कर रहे हैं, आप हैं ओवर थिंकर। मेरी तरह, है ना। साहिबा तो कह रही है जिस दिन का इंतज़ार था वो आ गया, लॉन्ड्री से कपड़े वापस आ गए। आप लोगों को क्या लग रहा है? क्यों रहा है आप लोगों के घर में खुशखबरी है ना? क्यों लग रहा है? क्या है ऐसा? क्या कुछ यूनिक हुआ? क्या ये घर पे बैठी रही पिछले कितने दिनों? ऐसा हुआ क्या ये कुछ बहुत बड़े ब्रेक के बाद ही बाहर गई? ऐसा हुआ? अच्छा हुआ होगा। तो ये तो बातें आम सी है, आपको क्या खास लग रहा है इसमें? क्या प्रोटीन का डिब्बा पड़ा हुआ था प्रेग्नेंट वुमेन वाला इसके किचन में? आप लोगों को क्या लगता है इससे क्या हिंट है? कुछ नहीं, पड़ा है तो पड़ा है, ज़्यादा बोलते हैं। भैया आप लोग मत लिखिएगा कि प्रेग्नेंट तो नहीं हो, ये तो वो तो, क्यों जनाब अपनी बहन को डिफेंड तो मतलब ज़रूरत भी नहीं है यार इसमें। ठीक है, लोगों को कुछ डाउट्स होते हैं, लोग पूछ लेते हैं, है ना, लोग सवाल जवाब कर लेते हैं। बट जनाब को मिल जाता है मौका क्लिकबेट का, तगड़े पैसे कमाने का, आप लोगों को चिढ़ा के, और तो बद्दुआ लाएंगे बेसिकली इतने सारे। अच्छा, चारों तरफ से भाई भी यूज़ कर रहा है इस बात को, खुशखबरी वाली वो करके, बहन तो कर ही रही है। कितने अरसे से बेचारे आप सारे लोगों को इंक्लूडिंग मी ये लग रहा है कि ये अनाउंसमेंट वीडियो, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। पीपल आर लिटरली क्लैरिफाइंग इन द कमेंट सेक्शन कि भाई नहीं अनाउंसमेंट है, अपना टाइम मत वेस्ट करना। पर लोग करते हैं ये सोच के कुछ तो हमें वो मिल जाए। ठीक है, इंक्विजिटिवनेस होती है दूसरों की लाइफ को लेके, एंड आई विल नॉट डिनाई दैट। सोशल बीइंग्स, वी आर सोशल एनिमल्स। हमें हमेशा दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है उसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, मोर देन आवर ओन लाइफ। बट द फैक्ट दैट दीज पीपल आर लिटरली यूजिंग दिस फॉर क्लिक बेट, it is a bit sad. Honestly, it's very sad because they can make the content more realistic. Choose to be more ethical in terms of their approach. फिर लोग भोले हैं, बेवकूफ़ बार बार बनते हैं और लिटरली किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। और लोग ये भी नहीं समझते कि आपकी इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है डायरेक्टली। तभी मैंने बोला है कि धोखे का जहान है ना ये तो, क्लिकबेट का जहान है ये तो। में साहिबा के इस हवाले से बहुत कुछ हो भी रखा है। सो ऐसी नाजुक बात को इस्तेमाल करना फॉर कंटेंट एंड व्यूज़, मतलब उसके लिए अलग लेवल का मनी माइंडेड माइंडसेट होना चाहिए, और वो इस पूरे परिवार का है। बच्चे को लोग दिखाने से कतराते हैं, है ना। वहाँ पे मैडम ने लिटरली बच्चे का पूरा मतलब दिनचर्या छाप रखी है अपने व्लॉग्स पे। कंटेंट क्रिएशन के लिए एक इंसान को थोड़ा सा एफर्ट लगाना होता है। कोई भी नहीं लगा रहा इस परिवार में, कोई भी नहीं लगा रहा। साहिबा को तो सही बहाना मिल जाता है, लोग कहते हैं बेड रेस्ट। हाँ जी, वो जा रही है बाहर, अब वो गई है एक बार मॉल में। भाई तू मॉर्निंग वॉक कर ले, कभी चल ले बहना, चल लो कभी कहीं पे नेचुरल जगह पे। इनको ना होती क्या विटामिन डी की डेफिशिएंसी? नहीं, विटामिन डी की कहाँ है डेफिशिएंसी? चाहे इतना झूठ दिखा के क्लिकबेट कर करके विटामिन डी तो भर के आ रहा है ना यूट्यूब से। समझ गए होंगे आप लोग, अगर नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, पूरी एक्सप्लेनेशन अच्छे से वहीं कमेंट में लिख दूंगी। सो विटामिन डी कौन सा आ रहा है यूट्यूब से जिसकी डेफिशिएंसी नहीं हो रही, कि आप ही असली वाले विटामिन डी के बगैर भी बड़े मज़े से रह रही हैं। घर से निकलती, कुछ दूर चलती हैं, मॉल में जाती हैं, आती हैं, बैठ जाती हैं, फिर रेस्टोरेंट से भी तो खाती हूँ, फिर बाहर वाले रेस्टोरेंट से भी तो खाती हूँ, फिर मॉल में भी तो खाती। अरे भाई मतलब कैसे हजम कैसे हो रहा है? थोड़ा सा कोई साइंटिस्ट है जो कि रिसर्च कर सकता है कि मतलब हमारा तो देख के दिल घबरा जाता है कि बस हो गया, हमारा पेट भर गया। मतलब आई एम ऑन डाइट एंड दे आर वेरी हेल्पफुल विद माई डाइट बिकॉज व्हेनेवर आई वॉच देयर व्लॉग्स, इतना खाते हैं कि देख के दिल भर जाता है। नहीं, जोक्स अपार्ट, मैं अब 2 की जगह 1 रोटी कर दी है मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 1 रोटी मैं खाऊंगी और 10 कबाब ये खाएगी और मुझे देख के पेट मेरा भर जाएगा। तो मूविंग ऑन, शालू आपी भी वापस आ जाते हैं। आई लव इट हाउ दे आर लिटरली मिल्किंग देयर प्रेगनेंसी, अलेज्ड प्रेगनेंसी, और वो भी थ्रू ऑल ऑफ दीज टाइटल्स विच आर अ डायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट। मैं ये नहीं बोलूँगी शेम ऑन देम, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी दैट यू कुड हैव बीन बेटर इन टर्म्स ऑफ योर अप्रोच टुवर्ड्स योर ओन यूट्यूब ऑडियंस
इतने अब भोलेपन का फायदा मत उठाओ। ये जनता ने तुम्हारे भोलेपन को देख के तुम्हें सपोर्ट किया था। लोगों को क्या पता था कि शालू शालू नहीं, शालू बहुत बड़ी चालू है। दैट्स वाई हर नेम इज चालू आपी। एंड चालू आपी सो चालू कि खिजा को गिफ्ट भी क्या दिया, एक कप का सेट जो घर के लिए मंगवाया था, एक एक करके यूज कर। हाँ ठीक है, एक एक करके यूज, मतलब ऐसे कोई गिफ्ट देता है? मतलब घर की हालत आप लोग देख रहे हो। अगर घर को कप की ज़रूरत है तो गिफ्ट बना दिया उसका खिजा का। एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगी जो मुझे अभी याद आया विद रिस्पेक्ट टू जो गद्दियाँ लगी हुई हैं सोफे पे। अरे अरबोपति खरबोपति तो चल ही रहे हो बिकॉज यूट्यूब से अच्छा कमाते हो अपनी भोली जनता को उल्लू बना के, तो एक गद्दों का कवर नहीं मंगवाया जाता शालू आपी से? फटे हुए गंदे कुशन कवर्स हैं कि अमीर होने की तो क्या, मैं कहती हूँ अगर आप पे कम से कम भी पैसे हैं शालू आपी, तो कम से कम मीशो पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। 200 रुपये का सेट आ जाएगा, 200-250 रुपये का 5 का सेट आएगा कुशन कवर्स का। या खरीद के चढ़ा दीजिए, आपकी अम्मी का घर है। आई नो जितना बुरी हालत में आप उतना रहे, आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है। वहाँ जनाब ने महल बनवा लिया, वहाँ आप रेनोवेट करवा रही हैं, पर नीचे अम्मी के घर में गद्दियों के कवर भी इतनी बुरी हालत में है कि क्या बोलो। बेटा बहू सुन रहे हैं ऊपर वाले घर से, जनाब और मैडम, या फिर आप सुन रही हैं, तो किसी तक ये पैगाम पहुंच जाए कि कवर तो खरीद के नए चढ़ा दो कुशन कवर पे, कुशन्स पे, क्योंकि बहुत बुरी हालत है, फटे हुए हैं और इतनी बुरी तरीके से पुराने हो रहे हैं कि ये जब लेके बैठती है, कोई एक कुशन अपने आगे रखती है तो हमेशा वो फटा सा होता है और इतना गंदा, इतना काले हो चुके हैं। ट्रस्ट मी, ये बेज कलर नहीं है जो बेज कलर दिख रहा है ना कुछ कुशन्स का, ये बेज नहीं है, ये तो मैला, इतना मतलब कभी धुला भी ना हो, इतनी बुरी हालत। और वैसी बुरी हालत है इस घर के बच्चों की, और सबसे ज्यादा खिजा की, जो कि कहती है कि आप ही, आपका तो बर्थडे मनाने ना मुझे इससे फर्क पड़ता है, मुझे तो अपने बर्थडे से फर्क भी नहीं पड़ता। खिजा, आपको यही बनाना था और अब यही बन गई है। पूरी जिंदगी अब आपको जीनी है एज द दासी ऑफ साहिबा। सैडली अगर आपको अकल आए तो आए, वैसे अकल वाली एज तो 18 की है ये, इसमें अकल आनी थी, आई पता नहीं क्यों नहीं आई। इंसान थोड़ा बहुत तो चेंज हो जाता है। इस टाइम अराउंड वैसे शालू आपी खुद भी चेंज नहीं हुई थी बिकॉज मे बी शी वॉज 25 और सो और सिमिलर जब मैडम उनकी लाइफ में आई थी। एंड किसी ने कल कहा था कमेंट करके कि मैडम जो है वो कैसे मेकओवर करा सकती हैं खिजा का, उनकी खुद की हालत बेकार है। वैसे एग्री मोर, बात तो सही है, मैडम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जनाब के लेटेस्ट व्लॉग में जहाँ पे वो बच्चे को ट्रेडमिल नहीं करा रहे, वहाँ पे अगर आप देखेंगे मैडम जो हैं जब किचन में वो खाना बनाते हुए दिख रही हैं, तो वो इस बार पहली बार इतनी ज़्यादा बुरी हालत में दिख रही हैं। मतलब वैसे तो होती ही हैं, पर शक्ल के हवाले से इस बार जेन्युइनली उनका मुंह उतरा हुआ। मैडम क्या बात है, कोई जनाब को नया काम तो नहीं मिल रहा? अब जनाब 2 मीटिंग पे भी गए थे, क्रिएटिव हेड के साथ तो नहीं मीटिंग पे चले गए, जो कहती है कि तुम्हारी हंसी के अराउंड मेरी पूरी दुनिया है। मैडम जैसी भी है वही मैं वापस से कहूँगी कि लप्पू का कोई हक नहीं बनता है कि लप्पू जनाब का कि वो मैडम को किसी भी तरीके से धोखा दे, क्योंकि मैडम का कर्मा उनके साथ था, बट दैट डजंट गिव द लाइसेंस टू लप्पू जनाब टू डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू इन लाइफ। देखिए एक बात मैं हाईलाइट करना चाहूँगी इस हवाले से, बहुत कॉमन हो गया है वर्क प्लेस पे जाके चीट करने का। मैडम ने तो किया ही था, बट अगर हम वैसे भी देखें सो यू नो समटाइम्स वाइफ समटाइम्स हस्बैंड, वो जो ट्रस्ट था अब वो नहीं रह गया बिकॉज कॉर्पोरेट सेटिंग में यू नो आजकल इतने लोग अफेयर चला लेते हैं, मतलब अपने वर्क प्लेस पे ओवरऑल कहीं भी हो, और उसके बाद घर पे आके दे विल ऑलवेज से देयर इज अ ट्रस्ट मी, यू नो यू नीड टू ट्रस्ट मी। अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट नहीं है क्या, या वाइफ कहेगी मुझ पे ट्रस्ट नहीं है क्या? अच्छे लोग जो होते हैं उनके एक अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ यार ये चीट नहीं करेंगे। सम पीपल आर मैनिपुलेटिव। अब उस केस में क्या किया जाए? तो या तो अंधा ट्रस्ट किया जाए, या फिर टाइम टू टाइम इंसान थोड़ा सा समझ के और ये मान के चले कि अंधा होके भी नहीं चलना प्यार में, है ना, प्यार में अपने बॉयफ्रेंड के, प्यार में अपने हस्बैंड के, या प्यार में अपने वाइफ के। अल्टीमेटली कभी तो आप, अगर आपको पता लग रहा है, आपकी सिक्स सेंस कह रही है देयर इज समथिंग फिशी, तो कुछ वेरीफाई करने से क्यों कतराओगे? ये सही रहता है। पता है कुछ लोगों का क्या रहता है, जब तक कि वो पकड़े नहीं जाते हैं, है ना, चीटिंग करते हुए, वो चीटिंग करते रहते हैं और एक ही बात बोलते हैं, दूसरे को इतना ज़्यादा उस पर एक डोमिनेंस बना के रखते हैं कि तुम्हें ट्रस्ट नहीं है मुझ पर, मैं क्यों बताऊँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रही हूँ। नहीं भाई बता सकते हो, ऐसा क्या है, मतलब इतना हार्ड एंड फास्ट क्या है, राइट? थोड़ा सा चीज़ें बता के चल लोगे तो क्या ही है, हल्की कम्युनिकेशन बुरी थोड़ी ना है। बाकी इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको अंदाज़ा है सामने वाला चीट कर रहा है, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बिकॉज रिलेशनशिप में चीटिंग जो होती है वो बहुत ही घटिया होती है, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंड मतलब सोचिए, मैडम के जनाब के लिए कोई क्रिएटिव हेड ये लिख रही है कि तुम्हारी खुशी के आसपास में ये दुनिया, मतलब इज दैट राइट?
इज़ दैट राइट कि तुम्हारी खुशी के वजह से मेरी दुनिया खुश हो जाती है, ऐसा कुछ जो भी लिखा था, आई डोंट रिमेंबर द वर्ड्स वर्बेटम, बट जो भी था ये ऐसा ही कुछ था। आप कलीग्स हो, वर्क स्पेस में हो, आप इस तरीके की बातें बोल रहे हो हैं, वो भी ऑपोजिट जेंडर के लिए। अच्छा चाय देखो देखो, चाय क्या है ना, लप्पू जनाब पे मैं गुस्सा करूंगी, भाग ना जाए वो चाय। तो हो सकता है कि अगर मैंने बोल दिया जनाब दिखाना फोन तो उसके बाद अगर जनाब ने मैडम तुम भी तो ऐसी थी, तो फिर क्या होगा चाय, मैं तो बिल्कुल डूब ही जाऊंगी चाय शर्म के मारे। नहीं, देखिए मैडम, इसमें मैं ना आपको ये बोलना चाहूँगी कि यही बात है, तभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपके साथ ऐसा होता है तो आप लायक ही नहीं रह जाते हो स्टैंड लेने का। भी वैसे हक है स्टैंड लेने का, बिकॉज आपके फेस पे आता है, आपका सुकून, आपका जुनून, आपके जनाब के लिए प्यार आपका फेस पे आ रहा है, और जनाब के शब्दों से पता लगता है वो कितनी रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। कभी मेरी शादी हो गई थी, मेरे हस्बैंड ने मैंने बोला कि तुम्हारी मर्दों वाली हंसी, या फिर ये तुम्हारी माँ पागल हो गई है। मेरे बच्चे को बोला ऐसे, हाँ जैसे ये कह रहा था शिमला में एनॉल, या एक सेफ्टी पिन लगाने पे ऐसे हीक कर रहा है कि भाई औरत नहा के नहीं आई, और तो और उस पर वो नेशनल टेलीविजन पे ये सब डाले। उस दिन तो वो मतलब उसकी वो क्लास रहेगी जो कि उसको समझ में भी नहीं आएगा हुआ क्या। क्यों नहीं हम स्टैंड ले सकते, औरत हैं, ओ हो हमारी हस्बैंड हमारी मजबूरी नहीं होना चाहिए। हस्बैंड वो इंसान होना चाहिए जो हमारा साथ है, और वाइज़ वर्सा, दोनों तरफ से ये म्यूचुअल होता है। एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दायरा होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि आपको हंसी मजाक में इतना ग्रिल कर दिया जाए कि आप शर्मिंदा हो जाए, बट आपको ये करना है ना। तो ऑल आई वांट टू से इज कि अपनी हालत सुधारिए मैडम। और सही बात है, खिजा के लिए कोई क्या करेगा, न शालू आपी की हालत सुधरी न मैडम की, तो खिजा को खुद समझ में आएगी तो ठीक है, वरना लड़की की ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है। और वो पता लग रहा है, वो दिख रहा है, और जिस तरीके से वो अपने आप को गिरा रही है, ये कह के कि मेरा बर्थडे भी मैटर नहीं करता, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट कि शी इज़ गिवन अप ऑन लाइफ, एंड दैट्स रॉन्ग। लाइफ गोल्स हैं, कुछ कोई पर्सनल गोल्स हैं बच्चों के, कियान के फिर भी हो सकते हैं, बिकॉज वो सोशलाइज करता है, खिजा तो बिल्कुल नहीं करती। और बाकी एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ साहिबा, प्लीज़ जनाब, प्लीज़ मैडम, किड्स नीड अ स्टडी रूम। तो जो आलिशान ऊपर 5 BHK है, या नीचे 3 है, 2 है, 6 है, 8 है, मुझे नहीं पता, इन सब जगहों पे एक भी पढ़ने की जगह क्यों नहीं है? क्यों पढ़ाई को तवज्जो नहीं दी जा रही है? क्यों पढ़ाई को सिग्निफिकेंस नहीं दी जा रही है? दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। एंड मैडम एंड जनाब, थोड़ा महान बन लो, करो कुछ इन बच्चों के लिए, एंड महान बन के व्यूज़ कमा लो। चलो यार, इतना तो लीवे आपको दे रहे हैं कि इस बार अगर आपने महानता दिखाई और सब कुछ कैमरे के सामने करते हुए बच्चों का एक स्टडी रूम हुआ डेडिकेटेड, कहीं भी किसी भी घर में, वेदर मैडम और जनाब के घर में, वेदर साहिबा के घर में, तो कहती हूँ कोई अगर मिरेकल हो जाए, और वो जो मम्मी वाला रूम था मैडम का, जहाँ पे इनकी मम्मी रहती थी आँख के ऊपर, वो वाला रूम मैडम अगर वक्ती तौर से टेम्पररीली बना दें फॉर किज़ा एंड कियान टू स्टडी, इट कैन चेंज देयर लाइफ, क्योंकि ऊपर आके वो थोड़ा डिसिप्लिन हो जाएंगे। डेफिनेटली शालू आपी के घर से तो बेटर है ऊपर वाले घर की सिचुएशन। ठीक है मैडम, हो गई तारीफ ऐसे करिए और आगे बढ़िए। चलिए, दैल बी ऑल। आई होप आज की पॉडकास्ट आप सभी को पसंद आई होगी। सपोर्ट करते रहें मुझे, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, फरी बच्चों को भर भर के खाना खिलाना है, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।